हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल जादव AWA अमरावती से और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में से एक नया टॉपिक जिसको हम कहेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। सो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ये सभी डिटेल स्टडी आज हमें यहाँ पे करनी है। ऑर्बिट, कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, देन उसके बाद ऑर्बिटल्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनकी कैपेसिटीज क्या होती हैं, ये सभी डिटेल स्टडी आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम ऑर्बिट से। सो देखिए, ऑर्बिट मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो शेल्स प्रेजेंट है, देखिए ये जो हमने एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करके रखा है, इसी पाथ को कहते हैं हम ऑर्बिट, और ऑर्बिट का ही दूसरा नाम होता है शेल्स। सो याद रखिएगा, न्यूक्लियस के आजू बाजू में एक सर्कुलर पाथ होता है जहां इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के आजू बाजू में रिवॉल्व होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, या फिर उसका दूसरा नाम होता है शेल। सो एक बार मैं आपको फिर बता दूं, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अज्यूम कीजिए ये आपका न्यूक्लियस है। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। न्यूक्लियस के आजू बाजू में जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट का फ्रेंड्स दूसरा नाम होता है शेल, और इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है और कभी कभी इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। सो मैंने आपको चारों नाम बता दिए हैं, ऑर्बिट, शेल, स्टेशनरी स्टेट या फिर एनर्जी लेवल। सो ये सभी को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सो ये है आपका शेल या फिर ऑर्बिट। सो हमें अभी देखना है ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यदि मुझे ऑर्बिट ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं सेंटर में एक न्यूक्लियस निकालूंगा। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, एन मतलब न्यूक्लियस, याद रखिएगा। न्यूक्लियस के बाजू में ये पहला मैंने ड्रॉ किया है लाइन। अब ये याद रखिएगा भाई, ये ड्रॉ इतना ही किया है तो भाई इतना ही ऑर्बिट है क्या, नहीं, ये कंप्लीट होगा इस तरह से, लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पे केवल हाफ ही उसको ड्रॉ कर रहे हैं। सो आपको ये समझ लेना है कि ये कंप्लीट सर्कल होगा, केवल हम ड्रॉ करने के लिए इसको हाफ ड्रॉ करते हैं। सो ये हो गया न्यूक्लियस से पहले नंबर का ऑर्बिट या फिर पहले नंबर की शेल हम इसको कहेंगे। न्यूक्लियस से ये दूसरे नंबर की शेल है, ये तीसरे नंबर की शेल है और ये चौथे नंबर की शेल है। सो हमने 4 शेल यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए, न्यूक्लियस से पहले नंबर का शेल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 कहेंगे हम। अब यहाँ पे फिर आएगा भाई एन क्या होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर ने एन तो लिख दिया, लेकिन एन होता क्या है। सो एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो इंडिकेट करता है न्यूक्लियस से शेल की पोजीशन। सो न्यूक्लियस से शेल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए जो नंबर आता है उसको ही हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सपोज यदि n इज इक्वल टू 1 है, सो ये समझ जाइएगा कि ये न्यूक्लियस से पहले नंबर वाली शेल है, एग्जैक्ट न्यूक्लियस के पास वाली शेल है। यदि n इज इक्वल टू 2 आता है, सो देखिए न्यूक्लियस से ये सेकेंड नंबर की शेल है, इसलिए n इज इक्वल टू 2 लिखा है। यदि न्यूक्लियस से थर्ड नंबर की शेल है तो n इज इक्वल टू 3 लिखा है हमने, और यदि न्यूक्लियस से चौथे नंबर की शेल है तो n इज इक्वल टू 4 लिखा है। सो ये याद रखिएगा, न्यूक्लियस से पहले नंबर वाली शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 1, दूसरे शेल के लिए हो जाएगा 2, तीसरे शेल के लिए हो जाएगा 3 और चौथे के लिए हो जाएगा 4। अब जैसे मैंने इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट किया है, उसी तरह से शेल का नाम भी होगा। अब नाम क्या है वो भी देख लेंगे। यदि न्यूक्लियस से पहले नंबर की शेल है, सो वो ऑलवेज शेल रहेगी के शेल, ऑलवेज, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होना है। न्यूक्लियस से पहले नंबर वाली शेल के शेल, न्यूक्लियस से दूसरे नंबर वाली शेल एल शेल, न्यूक्लियस से तीसरे नंबर वाली शेल एम शेल, और न्यूक्लियस से चौथे नंबर वाली शेल मतलब एन शेल। सो हमने अभी यहाँ पे 4 शेल ड्रॉ करी हुई हैं। न्यूक्लियस से पहले वाली शेल जो होती है वो ऑलवेज के शेल है और के शेल ही रहेगी, ये आपको याद रखना है। पहले नंबर वाली शेल मतलब के शेल, दूसरे नंबर वाली शेल न्यूक्लियस से एल, न्यूक्लियस से थर्ड नंबर की शेल एम, और न्यूक्लियस से फोर्थ नंबर की शेल मतलब एन। सो ये हो जाती हैं 4 टाइप्स की शेल्स जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, और इनके नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको याद रखना है। सो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब
फ्रेंड्स हमें देखना है कि इनकी कैपेसिटीज क्या होती है। कैपेसिटी मतलब भाई के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे कि टू व्हीलर की कैपेसिटी होती है 2 की, मतलब उस पर 2 ही पर्सन बैठ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। सेम उसी तरह से के शेल की कैपेसिटी भी जितनी है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, न उससे ज्यादा बैठेंगे। हाँ, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा कभी भी नहीं रहेंगे। सो कैपेसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि भाई के शेल की कैपेसिटी कितनी है, एल शेल की कितनी है, एम की कितनी है, एन की कितनी है। सो ये कैपेसिटी हमें अभी पता करनी है। सो सबसे पहले हम कैपेसिटी देखेंगे के की, लेकिन के की कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो देखिए, शेल्स की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला को हम कहेंगे ट्वाइस एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर रूल। सो इस रूल का यूज करके हम कैपेसिटीज कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी के शेल की। देखिए, के शेल की कैपेसिटी कितनी होगी। के शेल न्यूक्लियस से पहले नंबर का शेल है। यदि ये न्यूक्लियस से पहले नंबर का शेल है तो के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आएगी। न्यूक्लियस से फर्स्ट नंबर का शेल था, सो डेफिनेटली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 आएगा। और हमारा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, जिसमें n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और हमें यदि k की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो के शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 आएगा, मतलब n की वैल्यू भी हम लिखेंगे 1। सो n की वैल्यू यदि हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सो आंसर आएगा 2, मतलब के शेल की कैपेसिटी आएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ये इसका मतलब क्या होता है, देखिए, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है जो आपको याद रखना है कि के शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। सिमिलरली एल शेल की कैपेसिटी कितनी है वो हमें अभी देखना है। देखिए, एल शेल के लिए, एल मतलब न्यूक्लियस से सेकेंड नंबर का शेल है, और न्यूक्लियस से यदि सेकेंड नंबर का शेल है तो एल, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि न्यूक्लियस से दूसरे नंबर का शेल है। सो यहां पे यदि हम 2n स्क्वायर का यूज करते हैं, सो देखिए 2n स्क्वायर फॉर्मूले में यदि n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 आता है, सो 2 इंटू 4, सो आंसर आएगा यहाँ पे 8, मतलब एल शेल की कैपेसिटी आ गई है आपकी 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। सो ये है कैपेसिटी एल की। सिमिलर अब हमें पता करना है कैपेसिटी एम शेल की। अब देखिए फ्रेंड्स, एम शेल मतलब न्यूक्लियस से थर्ड नंबर का शेल है, और यदि ये न्यूक्लियस से थर्ड नंबर का शेल है मतलब कंफर्म है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 ही आएगा। सो यदि हम n की वैल्यू 3 लेते हैं और 2n स्क्वायर फॉर्मूला, ये 2n स्क्वायर फॉर्मूले में यदि n की वैल्यू पुटअप करते हैं, सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सो 3 इंटू 3 9, सो 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू, मतलब एम शेल की कैपेसिटी आ जाएगी आपकी 18। सो एम शेल की कैपेसिटी है 18। सिमिलर इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एन शेल की कैपेसिटी। देखिए, एन शेल मतलब न्यूक्लियस से फोर्थ नंबर वाली शेल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 4, और यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, सो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ट्वाइस एन स्क्वायर का। एन की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी लेनी है, 4 लेनी है, क्योंकि भाई जो एन शेल है वो न्यूक्लियस से फोर्थ नंबर पे आता है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4। यदि ये वैल्यू यहां पुट अप करते हैं, सो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सो यह आ जाएगा 2 इंटू 16। सो एन शेल की कैपेसिटी आ गई 32। सो ये है आपकी एन शेल की कैपेसिटी। सो आपको ये याद रखना है, के शेल की कैपेसिटी है 2, एल शेल की 8, एम की 18 और एन की 32। सो ये चारों शेल की मैंने यहाँ पे कैपेसिटीज आपको कैलकुलेट कर दी हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। अब हमें देखना है कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्बिटल्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑर्बिटल्स। देखिए, ऑर्बिटल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द 3-dimensional स्पेस अराउंड अ न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum। फिर एक बार देखेंगे, न्यूक्लियस के आजू बाजू में 3-dimensional स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है,
उसे ही हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। एक बार देखेंगे, द 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। सो ये है आपका ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जनरली 4 प्रकार के होते हैं, ये फिक्स होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल होता है पी ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल को हम कहेंगे डी ऑर्बिटल और चौथे ऑर्बिटल को कहेंगे हम एफ ऑर्बिटल। अब यदि हम कहते हैं कि एस पी डी एफ ये 4 ऑर्बिटल है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर इनकी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि इनकी भी हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे हमने ऑर्बिट की देखी थी, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, इनकी कैपेसिटीज थी, वैसे ही हम इनकी भी कैपेसिटीज देखेंगे। सो ये देखिए, एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी ऑलवेज 2 होती है, कंफर्म 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में नहीं ऑक्यूपाई हो सकते हैं। सिमिलरली पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 6। देखिए यहां पे पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की होती है और एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन की होती है। सो ये आपको याद रखना है, एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की, पी ऑर्बिटल की 6 की, डी ऑर्बिटल की 10 इलेक्ट्रॉन्स की और एफ ऑर्बिटल की होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। सो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि एस ऑर्बिटल में यदि हम देखते हैं तो एस ऑर्बिटल में केवल एक सिंगल ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं। बट पी ऑर्बिटल में एक्सेस के बेसिस पे 3 एक्सेस होती हैं, देखिए एक्स वाई जेड। सो एक्सेस के बेसिस पे हम 3 ऑर्बिटल यहां पे देखते हैं, जिन्हें सब ऑर्बिटल भी कहा जाता है, कभी कभी इन्हें ऑर्बिटल भी कहते हैं। 1, 2 और 3, इसकी टोटल कैपेसिटी 6 की है। मतलब पहले सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सो हर एक सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं आपके 6। सिमिलरली डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है हमारी 10 की। देखिए टोटल 5 सब ऑर्बिटल आ गए हैं, जिसमें प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिमिलरली इसकी भी कैपेसिटी होती है 14 की। 14 मतलब 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7। टोटल 7 सब ऑर्बिटल यहाँ पे आए हैं, जिसमें प्रत्येक की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। सो ये है हमारे 4 ऑर्बिटल एस पी डी एफ। इनके नाम्स क्या होते हैं, देखिए हर एक का नाम होता है। जैसे इसको हम कहेंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड। देखिए इसको हम कहेंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड। सो ये एक्सेस के बेसिस पे हमने नाम दिए हैं और इसके नाम हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आगे जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उसमें हम डिटेल में इनके पूरा स्टडी करेंगे, इनके नाम भी हम डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की होती है, पी की 6 की होती है, डी की 10 की होती है और एफ की 14 की होती है। सो ये हैं आपके ऑर्बिटल्स। आपको एक बात और यहाँ पे याद रखना है कि ऑर्बिट के अंदर जनरली हम कंसिडर करते हैं कि ऑर्बिटल होते हैं। मतलब हर एक शेल में या फिर हर एक ऑर्बिट में कुछ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो ऑर्बिटल कौन से होते हैं और किस ऑर्बिट में कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, आई रिपीट, किस ऑर्बिट में, मतलब देखिए के शेल में कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एल शेल में कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एम शेल में कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ये सभी डिटेल यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिट्स इनटू ऑर्बिटल्स। सो फ्रेंड्स अब हमें देखना है कि ऑर्बिट का स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स में कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्बिट्स। हमारे पास 4 ऑर्बिट्स हैं या फिर 4 शेल्स हम कह सकते हैं, के एल एम एन। सो ये 4 शेल हमें याद रखनी है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे के शेल, उसके बाद लिखेंगे हम एल शेल, उसके बाद एम और यहाँ पे लिखेंगे हम एन। सो ये 4 शेल हमने लिख ली है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि के शेल न्यूक्लियस से पहले नंबर का शेल है, इसलिए n इज इक्वल टू 1। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 आएगा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आएगा,
यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आएगा क्योंकि m थर्ड नंबर की शेल है न्यूक्लियस से, और डेफिनेटली इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आएगा। देखिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया टेक्निक आपको बता रहा हूँ जिससे आपको याद रख सकते हैं कौन से शेल में कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो देखिए k n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। अब देखिए टेक्निक ये है कि भाई ये k शेल जो है वो न्यूक्लियस से पहले नंबर का शेल है। सो परफेक्टली आपको याद रखना है कि इसमें एक ही ऑर्बिटल होना चाहिए क्योंकि ये न्यूक्लियस से पहले नंबर का शेल है। सो यदि न्यूक्लियस से पहले नंबर का शेल है सो देखिए इसमें ऑर्बिटल भी हमने एक ही ड्रॉ किया है, ये सिंगल ऑर्बिटल। नाम अभी हम नहीं दिए हैं, हम नाम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम केवल देख रहे हैं न्यूक्लियस से पहले नंबर की शेल है। सो भाई इसमें एक ही ऑर्बिटल होना चाहिए। एल शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूसरे नंबर की शेल है। सो इसमें 2 ऑर्बिटल होने चाहिए। 2 में से एक की एनर्जी कम दिखाना है और एक की एनर्जी हमें ज्यादा दिखाना है। सो देखिए ये पहला और ये हो जाएगा आपका दूसरा। सो देखिए न्यूक्लियस से सेकेंड नंबर की शेल है जिसमें हमने 2 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिए हैं, ये पहला और ये दूसरा। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। न्यूक्लियस से तीसरे नंबर की शेल है तो ऑब्वियस है इसमें टोटल ऑर्बिटल्स 3 होने चाहिए। देखिए ये पहला, इसको हम देखिए ये पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। सो हमने 3 यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। और न्यूक्लियस से चौथे नंबर की शेल है तो ऑर्बिटल यहाँ पे 4 होने चाहिए। सो देखिए ये हो जाता है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। सो ये 4 शेल्स के हमने स्प्लिटिंग कर दिए हैं। फिर से एक बार देखिए, न्यूक्लियस से पहले नंबर की शेल मतलब के शेल जिसमें पहले नंबर पे है ये, इसलिए हम याद रखेंगे कि इसमें एक ऑर्बिटल होना चाहिए। ये न्यूक्लियस से दूसरे नंबर की शेल है इसलिए हमें इसमें 2 ऑर्बिटल्स लिखने हैं। न्यूक्लियस से तीसरे नंबर की शेल है तो हमने 3 ऑर्बिटल लिख लिए हैं, और चौथे नंबर की शेल है तो इसमें हमने 4 ऑर्बिटल्स लिख लिए हैं। अब इनके नाम तो हमने दिए हैं नहीं, सो अब हमें इनके नाम ही देना है। सो देखिए इसके नाम कैसे देखेंगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल 4 होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं यहाँ कॉर्नर में लिख लेंगे हम, S P D F। देखिए पहले नंबर वाला S है, दूसरे नंबर वाला P, फिर D और फिर F। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, S P D F। सो आपको ये सीक्वेंस ही फॉलो करना है। देखिए न्यूक्लियस से पहले नंबर की शेल है, सो पहले नंबर की शेल में एक ऑर्बिटल ही हमने लिखा है, और वो एक ऑर्बिटल ही लिखा है तो पहला ऑर्बिटल कौन सा आएगा, S। सो इसका नाम हम S लिख सकते हैं, S। ये S हो गया। और देखिए ये न्यूक्लियस से पहले नंबर की शेल है इसलिए n की वैल्यू 1 है। सो n की वैल्यू 1 है इसलिए हम यहाँ पे 1 सो लिख सकते हैं। सो ये पूरा नाम हो जाएगा 1s। सो के शेल में एक में ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जिसका नाम आ जाएगा 1s। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलर L न्यूक्लियस से दूसरे नंबर की शेल है, सेकंड नंबर की शेल। सो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे भी हम 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी हम 2 लिख लेंगे। ये आपका पहला ऑर्बिटल है और ये आपका दूसरा ऑर्बिटल है। देखिए लिस्ट में पहला ऑर्बिटल आता है S, सो ये 2 के बाद हम लिख लेंगे S। और लिस्ट में सेकंड नंबर का ऑर्बिटल आता है P, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे P। सो ये हो जाएगा 2s और 2p। अब देखिए यहाँ पे 1 या फिर यहाँ पे 2, ये 1 2 या फिर 3 इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है n को, मतलब न्यूक्लियस से शेल की पोजीशन को। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया n। सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट कर रहा है। सो आपको ये भी याद रखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लिखी है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करती है। सिमिलरली m न्यूक्लियस से थर्ड नंबर की शेल है, सो इसमें ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 3 है। अब देखिए इसमें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 3 लिखे हैं, सो ये तीनों के सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी जो आएगी 3, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल m शेल के ऑर्बिटल है और जो न्यूक्लियस से थर्ड नंबर की शेल पे प्रेजेंट है, इसलिए हम तीनों के सामने लिख रहे हैं 3 3 3। अब देखिए पहला ऑर्बिटल लिस्ट में s है, सो यहाँ पे 3 के आगे हम s लिखेंगे, ये बन गया आपका 3s। दूसरा वन है लिस्ट में P, सो यहाँ पे लिखेंगे हम 3p। और तीसरा जो है वो है D, सो यहाँ पे लिखेंगे हम 3d। देखिए 3s 3p और 3d। सो आपको ये याद रखना है कि m शेल जो है वो न्यूक्लियस से थर्ड नंबर की शेल है, इसलिए हमने वहां पे 3 ऑर्बिटल लिखे हैं और तीनों की पोजीशन में लिखा है हमने 3 3 3।
और जो पहला ऑर्बिटल है सो लिस्ट में फर्स्ट नंबर s लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे s लिखा है 3s। दूसरा p है सो हमने 3p लिखा है, और तीसरा d है तो हमने 3d लिखा है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरह से जो लास्ट शेल है n शेल, वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 4। सो यहां पे हम लिखेंगे 4 4 4 और 4। ये चारों ऑर्बिटल्स का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है हमने 4, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पे 4 है इसलिए। सीक्वेंसली पहला जो ऑर्बिटल है वो है s, सो हमने यहां पे 4s लिखा है। दूसरा है p, सो यहां पे हम 4p लिखे हैं। तीसरा होता है d, सो यहां पे हम 4d लिखे हैं। और तीसरा होता है f, सो यहां पे हम 4f लिखे हैं। सो ये हैं आपके ऑर्बिट्स, ये हैं आपके ऑर्बिटल्स, ये हैं आपके शेल्स, इन्हें कहेंगे सब शेल्स, इन्हें कहेंगे एनर्जी लेवल, और ये हो जाएंगे आपके सब एनर्जी लेवल। फिर एक बार देखिए, ये हैं ऑर्बिट्स और ये हैं ऑर्बिटल्स, इन्हें कहेंगे शेल्स, ये हो जाएंगे सब शेल्स, इन्हें कहेंगे एनर्जी लेवल, इन्हें कहेंगे सब एनर्जी लेवल। सो ये पूरा टेबल आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको ये पता चल रहा है कि भाई m शेल में कितने ऑर्बिटल है, l शेल में कितने ऑर्बिटल है, n में कितने ऑर्बिटल है, या फिर k में कितने ऑर्बिटल है। सो ऑर्बिटल्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको आना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के बारे में पूरे डिटेल पता कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कैसे लिखना है, अबव प्रिंसिपल क्या है, हंट्स रूल क्या है। सो ये पूरा डिटेल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट।